हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस एसआई रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की, इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पाठशाला ऋषिकेश ने जो ऐप बना ली है उस पर कब पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आने वाला है। ठीक है, तो इस पे पहले सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं भाई। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो कब से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कल 25 सितंबर से 2024 आपको आपका प्रैक्टिस सेट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे टॉपिक जो भी हैं सबसे रिलेटेड। एक तो ये होने वाला है। दूसरा, मैथ्स का कल से हम लॉन्च कर रहे हैं कोर्स, मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 25 तारीख से, 25 सितंबर से 2024 से, बोले तो कल से। फिर एक बच्चे का सवाल आया, क्या आप इतने 2 महीने में ये क्लियर कर दोगे मैथ्स? तो भाई बिल्कुल कर देंगे। 2 महीने, हम 1 महीने में मैथ्स का जितना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ नहीं है मैथ्स में, बहुत कुछ वैसे होता है। मगर क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पहली बार, मतलब एक बार बीच में छोड़ के बहुत टाइम के बाद हो रहा है, तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ नहीं लिखा है सिलेबस में, इसलिए सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो कोर्स है ये कल 25 सितंबर से लॉन्च हो जाएगा पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर, पाठशाला ऋषिकेश। ठीक है, पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर आप इसे देख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर तो यहां पे देख सकते हैं। आईओएस जो यूजर हैं वो भैया उनके लिए लिंक पिन कर देंगे कि किस तरह से डाउनलोड होगा, क्या होगा, तो वो वहां से कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो डालना और आपके फोन पे चलने लगेगा। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी कि कल से हम क्या शुरू करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जी आप प्रैक्टिस सेट लेके आए हो, प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे? देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि जब दुनिया फिजिकल कर रही होगी ना, तो तुम फिजिकल तो करना। और बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया, उन सबको बधाइयां, और जिन्होंने फिजिकल नहीं क्लियर किए वो दिल छोटा ना करें। ठीक है, वो दिल छोटा ना करें। यूके पीएससी लोअर जो है उसमें अपना हाथ आजमाएं, अपना दिमाग आजमाएं, जो आपने पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ नहीं होगा, है ना। किस्मत आपसे कुछ बड़ा चाहती है ये समझने का। ठीक है, जिनका फिजिकल नहीं हुआ वो बड़े की तरफ चलें। अब आपने इतनी तैयारी की हुई है, इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो कहाँ यूज होगा? यूकेपीएससी में यूज होगा, लोअर पीसीएस में यूज होगा, है ना। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो रहा है उसमें, मगर फिर भी सब यूज हो जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस पुलिस में। मैंने आपसे कहा था कि आप फिजिकल करो ये महीना पूरा रज के, और रीजनिंग कंप्लीट कर लो। तो आई होप आपने रीजनिंग कंप्लीट कर ली होगी। अगर रीजनिंग कंप्लीट कर ली है तो भैया हम 30 सितंबर से अलग सेपरेट प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, ऐप पे भी देंगे, यहां पे भी देंगे, डोंट टेक टेंशन, यूट्यूब फैमिली से हमारा प्यार है, दोनों जगह देंगे। ठीक, उधर थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि आजकल बिजी उधर हो गए हैं, तो यहां पर अपलोड करने में दिक्कतें नहीं है, मगर यहां भी करेंगे, करेंगे यहां भी करेंगे। ठीक है, दोनों जगह दे देंगे, मगर यहाँ पीडीएफ कैसे अपलोड होगी? ठीक है, तो यहां पर आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रीजनिंग नहीं कंप्लीट किया, रीजनिंग के आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, तो हमने रीजनिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर जाइए, वहां से उसे कंप्लीट कीजिए, और फिर उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चंस कीजिए, और 50 नंबर यहां पूरे कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 50 नंबर यहां तो आपने पूरे करने ही करने हैं। ठीक है, 75 नंबर की गणित हम करेंगे, 125 नंबर हमारे हाथ में हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, और आपके हाथों में तो पूरे 300 नंबर है। ठीक, तो ये 125 नंबर का पूरा खेल चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट, जो कि है रीजनिंग से रिलेटेड।
कोई भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और उसका जवाब हम देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएगा, साथ के साथ मैं आपको टॉपिक के नाम भी बताऊंगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन है जी। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि ए बी की बहन है। तो इसमें जो चीज आपने पढ़नी है, जो बनानी है, वो ये है कि ए बी की बहन है, मतलब बहन कौन है? ए है बहन। किसकी बहन है? बी की बहन है। और बी सी का भाई है। बी कौन है? भाई है। किसका भाई है भैया? तो आप कहेंगे सी का भाई है। सी डी का पुत्र है। जो ये सी है ये पुत्र है। किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे डी का पुत्र है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ए को डी क्या कहेगा? ए को डी क्या कहेगा? तो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये सारे बच्चे हैं डी के, तो ये ए को कहेगा बेटी, बोले तो पुत्री, डॉटर। सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो आपको कि किस तरह से ये सवाल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जो ये सवाल है ये एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी, हिंदी में इसे कह दें तो सादृश्यता का सवाल है। इतनी देर में आपने कर ही दिया होगा। भाई फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज क्या करता है? जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है ना, वैसा ही उसी तरह का रिलेशन यहाँ पे अगले शब्दों के बीच में देखना है। तो आपने कहा न्यायाधीश जजमेंट करते हैं, निर्णय करते हैं। ठीक है, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको वाइब देते हैं कि आपके सही हो रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो सवाल है ये क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन, या हिंदी में कह लें तो वर्गीकरण, वर्गीकरण का सवाल है। सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से दिया हुआ होगा और कहेगा कि विषम पद चुनिए, विषम पद चुनिए, विषम पद चुनिए। तो क्या करेंगे भैया? आपने देखा, पहले सबको पढ़ना है, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर। तो ये सब जो है ना, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर, ये सब साउंड से रिलेटेड है। टेलीस्कोप जो है वो देखने से रिलेटेड है, देखते हैं, दूर की चीज को देखते हैं, और सब चीजों में क्या करते हैं? आवाज सुनते हैं, है ना, साउंड से रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर का मतलब यहां पर रेडियो से था, रेडियो। ठीक है, कोई मैथ्स वाला हो, कोई साइंस फिजिक्स वाला हो, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर देखने लगे इसमें, तो ये नहीं कह रहे हैं। वो ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो वाला ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, तो आप डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। गॉट इट? अब आपसे कहा क्या कि आप पढ़ना है भैया सवाल। पहले एक व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में था, ये मैंने ले लिया कि पूर्व दिशा में था मुंह, मगर वो पूर्व दिशा में क्या नहीं, फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा मतलब इधर ही की तरफ मुड़ेगा, और कितना जाएगा? तो आपने बोला 10 मीटर गया, तो मैंने कहा ठीक है जी 10 मीटर, ऐसे ले आ लो। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, दाएं इधर ही होगा, और कितने मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। आपने बोला ठीक है। फिर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर यहां से वो दक्षिण दिशा की तरफ गया, ये आ गई दक्षिण दिशा की ओर जाता है, और वहां से 5 मीटर वापस आ जाता है, यहां पे पहुंच गया, 5 मीटर वापस आ गया पश्चिम दिशा की ओर। यही कह रहा है। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अपने मूल स्थान, मूल स्थान कौन सा था? ये था उसका। यहां से अब वो यहां पहुंच गया, तो कौन सी दिशा है ये? तो आपने बोला सर जी इधर की तरफ तो उत्तर दिशा है। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में। सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि अब उसका मूल स्थान किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन पूछी जाती। इस चीज का मेरे प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से ये सवाल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल, 4 और 8 के साथ सीरीज का क्वेश्चन है ना, सीरीज का क्वेश्चन है, और आपसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 4 और 8 12, और फिर ये 24 हो रहा है। तो जब एक लॉजिक सोच लिया ना आपने, दूसरा सोचो, तीसरा सोचो, हो सकता है कि पहला लॉजिक ना बने। ठीक, तो क्या करेंगे, कुछ और करते हैं। फिर मैंने देखा 4 का 3 गुना कर रहे हैं 12 होता है, 12 का 3 गुना करते हैं तो
36 होता है। मैंने कहा हाँ। 8 का 3 गुना किया 24 होता है, और 24 का 3 गुना करूंगा तो 72 आएगा। 72 ऑप्शन में है। आपने बोला बिल्कुल है, तो यही आंसर हो जाना है, यही आंसर हो जाना है। इस तरह से आप क्वेश्चंस मेरे प्यारे कर सकते हो, प्यारों कर सकते हो। आगे बात समझ में। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा। इन अ सर्टेन कोड मंकी को इस तरह से लिखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मंकी 13 होता है, 15 होता है, 14 होता है, 11 होता है, 5 होता है और 25 होता है। यहां देखोगे तो 24 है। नंबरिंग कर दी मैंने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और नंबरिंग मैंने कर दी। नंबरिंग हमने याद की हुई, अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो 13 को हम लिख रहे हैं 12, पीछे जाके पास वाले नंबर को देखना है। 15 को लिख ले रहे हैं 14, तो आपने बोला अच्छा पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे पीछे जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है भैया, समझ रहे हो। आपने बोला हाँ 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 ठीक है, एक एक कम कर रहा है। तो टाइगर 20 होता है तो 19 लिखेगा बिल्कुल पीछे जाके, मतलब एस आना चाहिए लास्ट में, लास्ट में एस है। फिर आई होता है 9 तो 8 आना चाहिए, मतलब लास्ट में एच आना चाहिए। एच वाला ये नहीं है तो ये बाहर हो गया, ये तो बाहर था ही। ये दो ऑप्शन है। जी होता है 7, एक कम करेंगे तो 6 आना चाहिए, यहां पे भी 6 और ये भी 6। नंबरिंग, लेटर की नंबरिंग है ना। ई कितना होता है, 5 होता है। 5 होता है तो 5 का भैया एक कम करोगे तो यही आएगा डी। आर 18 होता है, 17 आएगा। 17 वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी करना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो, अभी जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो ना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये समझने का। प्रिजम्पशंस। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया डिक्शनरी वाला है कि शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्रिजम्पशंस के जो लेटर्स हैं उनको यूज करके क्या नहीं बनाया जा सकता। टायर बनाया जा सकता है, आपने बोला हाँ बनाया जा सकता है। पंप बनाया जा सकता है, पी यू, दो पी यू एम पी, हाँ पंप भी बनाया जा सकता है। र्यून, आर यू आई एन, र्यून भी बनाया जा रहा है। पॉम्पस डबल ओ नहीं है, डबल ओ नहीं है। इस वाले जो लेटर था, वर्ड था, इसमें 2 बार ओ नहीं था, इसलिए क्या नहीं बना सकते, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे पॉम्पस नहीं बनाया जा सकता है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, बार बार कहता हूं कि भैया वेन डायग्राम बना के कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ऑल मैन आर वीमेन, तो मैंने बना दिया ऑल मैन आर वीमेन, वीमेन बना ली। ऑल वीमेन आर क्रेजी, ऑल वीमेन आर क्रेजी, क्रेजी भी बना ली भैया। सभी स्त्रियां सन की भी बना दी। फिर आपने क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ा। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं भैया, देखो क्या कंक्लूजन दे रहे हैं ये। कंक्लूजन पहला कह रहा है कि ऑल मैन आर क्रेजी, सारे के सारे जो इंसान हैं वो क्रेजी हैं। आपने बोला हाँ जी हैं, तो सही है। ऑल क्रेजी आर मैन, सारे के सारे जो क्रेजी हैं वो आदमी हैं क्या, नहीं नहीं, औरतें भी तो क्रेजी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। तीसरा आपने देखा, सम ऑफ द क्रेजी आर मैन, कुछ जो क्रेजी हैं उनमें से क्या भी हैं, मैन भी हैं। आपने बोला ठीक है। सम ऑफ द क्रेजी आर वीमेन, तो हाँ ये भी ठीक है। तो भैया जो ये सारे क्रेजी हैं इसमें से कुछ तो मैन है और कुछ वीमेन है, तो तीसरा और चौथा इसलिए सही हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो जो पहला, तीसरा और चौथे को सही कह रहा हो, वही आंसर हो जाएगा। आपने बोला ये, आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वैसे तो। ऑर्डर, ऑर्डर में रैंकिंग तो हमने पढ़ा, रैंकिंग। तो ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। ऑर्डर में देखो जी क्या हो रहा है। ए इज ओल्डर देन बी, ए बड़ा है किससे, बी से, बट यंगर देन सी। ए इज ओल्डर देन बी, बी से ए बड़ा, हाँ। ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, मगर सी से क्या है, वो यंगर है। और फिर अगले में कह रहा है कि सी इज यंगर देन ई,
सी जो है यंगर है, किससे यंगर है, सॉरी डी इज यंगर, डी क्या यंगर है, किससे यंगर है, ई से, डी इज यंगर देन ई बट ओल्डर देन ए, तो ये आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इफ सी इज यंगर देन डी, सी जो है यंगर, यंगर है डी से, तो डी से यंगर है कौन, सी यंगर है, यंगर है मतलब डी के नीचे लगा लो सी को, ए आ गया, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, आपने बोला ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ई है। तो बेसिकली क्या करना है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा क्योंकि हिंदी में कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे मैं हिंदी में करता हूँ। तो आपने भी ये करना है, कई बार ये वाले क्वेश्चंस हिंदी में अजीब से लिखेंगे, ए से बड़ा, ए से बी, बी ए से बड़ा है, तो बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ, बी से ए बड़ा है, समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है हिंदी में। ये वाली बात की वजह से मैं कहां पे आ गया, इंग्लिश में आ गया। तो सारा का सारा जो खेल है ना रीजनिंग में, वो पढ़ने का है, लैंग्वेज का है। लैंग्वेज एज अ बैरियर काम करती है कि अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो हो सकता है हिंदी में टफ लिखा हुआ हो क्वेश्चन, तो आप किसकी तरफ चले जाइए, इंग्लिश की तरफ चले जाइए। और अगर इंग्लिश में टफ लिखा हुआ है तो हिंदी में एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फंसोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑर्डर वाला क्वेश्चन वो था, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, दोनों एक ही टॉपिक में आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में। देखिए जी क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए, जो ए है वो बाईं ओर से 10वां है, मतलब इस तरफ से अगर पोजीशन देखी जाए ए की तो 10वीं है, और बी जो दाहिनी ओर से, और बी जो भाई साहब हैं वो दाहिनी ओर से कितने नंबर पे हैं, 9th नंबर पे हैं, 9वां स्थान है। अपने स्थान बदल लेते हैं, अपने स्थान बदलने का मतलब है बी भाई साहब यहां आ गए और ए भाई साहब यहां आ गए, तो ए बाईं ओर से, ए की जो पोजीशन हो गई अब बाईं ओर से वो 15वीं हो गई। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए, टोटल कितने बच्चे हैं ये पूछे जा रहे हैं। अगर आप समझें तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो सीट है, इसके इस तरफ से तो ये 9वीं है, और इस तरफ से बोले तो लेफ्ट हैंड साइड से ये 15वीं है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ये हो गई +15 -1, 24 में से एक गया, 23, 23 है क्या ऑप्शन में, आपने बोला हाँ जी है। आ गई बात समझ में। अब ये राइट और लेफ्ट मैंने इधर उधर कर दिया, मगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गया सवाल समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। जब भी आपको कोई बड़ा नंबर दिखे तो बड़े नंबर को ना छोटे नंबर्स को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, यूज करके बनाया जा सकता है, ये आपने देखना है। तो मैंने देखा 104 बनाना है, तो 10 × 8 कर लूं 80 हो जाता है, और 6 चक्कू 24 कर लूं 80 + 24 जोड़ दिया, कितना आ गया, आपने बोला 104 आ रहा है। ऐसा ही इसमें भी चेक करना है, 99 ये आ रहा है, 99, 8 सते कितना आता है, 56 आता है। 56 और 99 को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है। 8 नमे कितना होता है, 72 होता है। दोनों को जोड़ोगे 142 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको ये लॉजिक दिखेगा, मगर इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म टॉपिक का नाम है, ठीक है। मगर आपने क्या करना है, पहले लॉजिक नहीं मिला, फिर दूसरा सोचो, फिर तीसरा सोचो, और फिर जाकर के इन क्वेश्चंस को छोड़िए। 12वां देखिए जी, 12वें में क्या कह रहा है, द टोटल एज ऑफ अ मदर एंड हर फादर इज 60 years, the difference between their ages is 30 years। तो भैया टोटल एज ऑफ द मदर एंड हर फादर, मदर की एंड हर डॉटर, फादर पढ़ते रहा हूं मैं डॉटर को, एक माँ और बेटी की, बेटी को भी लिख देता हूं, आयु का योग दे रखा है 60, उनके बीच का अंतर दे दिया, तो माँ बड़ी होगी किससे, बेटी से, का डिफरेंस 30 है। सीधे सीधे जोड़ेंगे, बेटी से बेटी घट जाएगी, 2 माँ बराबर आ जाएगी 90 की उम्र की। 2 माँ की उम्र अगर जोड़ लें तो 90 है, तो एक माँ की उम्र कितनी आ जाएगी, 45 साल आ जाएगी।
माँ की जो ये उम्र 45 आई है, ये यहाँ पुट करोगे तो 45 में कितना जोड़ें कि 60 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे 15 जोड़ेंगे, मतलब बेटे की उम्र आ गई 15 साल। माँ की ही उम्र पूछ रहे थे तो वो तो हम कब की निकाल चुके थे। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। तो ये डिक्शनरी करके है एक टॉपिक, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऑर्डर करना होता है इन्हें, अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लिखना होता है। नहीं सॉरी, डिक्शनरी वाला नहीं है। ये बेसिकली आपको एक सीक्वेंस में लिखना होता है, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपने इसे लिखना है। किस में लिखना है? मीनिंगफुल सीक्वेंस में लिखना है। समझिए कि क्या है, पहले आपने इन सारे वर्ड्स को पढ़ा, रेन, मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड्स, शेल्टर और रिलीफ। फिर आपने क्या किया, आपने फिर इनका एक सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस बोले तो सबसे पहले क्या आएगी, रेन आएगी जी। पहले नंबर पे रेन है, रेन ए, रेन आएगी। नहीं, रेन से पहले क्या आएगा, मॉनसून आएगा। यहां पे गड़बड़ी कर दी थी ना, सबको पढ़ लेने का पहले। तो मॉनसून आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगी, मॉनसून की वजह से रेन आएगी। रेन की वजह से क्या होगा जी, फ्लड आएगी, डी पे है। फ्लड आने की वजह से क्या होगा भैया, रेस्क्यू करोगे, सी वाला आएगा। रेस्क्यू करोगे तो फिर उन्हें कहाँ रखोगे, शेल्टर में रखोगे, और इस तरह से उन्हें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना होता है, मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा कि आपने जो ये वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाइए। तो मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। भाषा अंग्रेजी हिंदी, तो भाषा के अंदर ही दोनों आ जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं। स्क्वायर्स जब काउंट करें तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब द क्वाड्रिलेटरल विच हैज इक्वल साइड्स, है ना। या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, उसे कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर जब काउंट करना हो ना, तो बार बार एक चीज बताता हूं कि आपको क्या ही काउंट करना है। तो आपने कहा स्क्वायर ही काउंट करने हैं, कुछ और काउंट नहीं करना। और स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड बराबर हो। तो मैंने यहां देखा, पहले मैंने इस छोटे वाले को ऐसे देखा, मैंने कहा कितने हैं, एक दो तीन चार, और एक ये बड़ा, 5 हो गए। तो मैं जब इसको काउंट कर रहा हूं, इसको, तो मैं कह रहा हूं 5 हैं। फिर जब मैं दोबारा इधर काउंट करने आ रहा हूं तो मन कह रहा है कि 5 है, मगर ये वाला तो एक बार पहले काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ तो 5 गिने थे, यहाँ कितना ही लिखूं, 4 लिखूं, क्योंकि ये वाला काउंट कर चुके हैं। फिर जब मैं इस वाले पे आता हूं तो मन कहता है कि 5 लिखो, मगर कितने ही लिखूंगा, 4 लिखूंगा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाले में काउंट हो गया है। फिर जब मैं इस वाले स्क्वायर को काउंट करता हूं तो इसमें टोटल 5 है, मगर लिखूंगा 4, क्योंकि ये वाला ऊपर वाले में काउंट हो गया है। इन सब का योग मेरे प्यारे बच्चों जब मैं करता हूं, 5 4 9, और 4 13, और 4 17, 17 आंसर आ जाता है, 17 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये सेशन था हमारा रीजनिंग का, इस तरह से ही क्वेश्चंस करेंगे। होगा एक और चीज समझना, अगर पढ़ी हुई, अगर किया हुआ है ना, तो क्वेश्चंस ऐसे ही दिखेंगे कि आप करोगे, आप बोलोगे अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। इसके लिए प्रैक्टिस खूब करें, खूब, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पे, और कल से जो है हमारा मैथ्स का जो कोर्स है वो लॉन्च कर देंगे, जिसमें कि हम ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो दिक्कतें ना आए, ठीक है। और साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहे हैं, पूरे 300 क्वेश्चंस का वो भी लॉन्च कर देंगे। तो पाठशाला की ना पूरी टीम लगी हुई है। बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि बहुत दिनों से मैं नहीं आ रहा हूँ, इसकी वजह ही ये है क्योंकि सारा का सारा जो टाइम है वो सारा का सारा हम उत्तराखंड पुलिस को डेडिकेट कर दिए हैं।
और अब आपने अपना पूरा टाइम लगाना है और ये 2-2.5 महीने जो आपके पास बच रहे हैं इसमें पूरी जान लगा देनी है। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी फिर से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें और करते रहें।